अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। यकीनन अल्लाह ताला हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुस्लिमों को 100% दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। एक भाई का सवाल था, कारी साहब, जब हम चिल्ले के दरमियान बैठे होते हैं, चिल्ले के अंदर, हिसार के अंदर होते हैं, तो फिर हमारे कंधों के ऊपर या सर के ऊपर बोझ क्यों होता है, वज़न क्यों महसूस होता है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा ये कंधों के ऊपर बोझ और सर के ऊपर बोझ क्यों महसूस होता है। आप हिसार के अंदर भी होते हैं, ये मामलात कैसे होते हैं। क्योंकि अमलियात के अंदर जब आदमी हिसार के अंदर होता है तो कोई चीज़ उसको नुकसान नहीं दे सकती। उससे पहले आपसे गुजारिश है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो आप तक बर वक़्त पहुँच सके। मोहतरम सामाईन, ये जो चिल्ला होता है, जिन्नात का चिल्ला हो, हमजात का हो, या मुवक्किल का हो, या किसी परी का हो, या देवदास का हो, किसी भी किस्म का चिल्ला हो, ये सारी बातनी दुनिया है, पोशीदा एक दुनिया है। जब आप इसके बारे में, मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, जब आप रात को तन्हाई के अंदर अगर बैठ जाएं, लाइटें आप बंद कर दें, तो उस वक्त सिर्फ सोचना शुरू कर दें कि मेरे सामने जिन्नात आ रहे हैं, तो वैसे ही वो आपको फील होना, महसूस शुरू हो जाते हैं। क्यों? ये हमारी सारा नफ्सियात का असर है। कुछ अरसा पहले किसी मुल्क में एक तजर्बा किया गया था। एक कैदी था, उसको उन्होंने कहा कि आपको हम फांसी पर नहीं चढ़ाएंगे, आपको सिर्फ जो सांप है ना उससे डसवाएंगे, उससे आपकी मौत होगी। और मोहतरम सामीन, जब उसकी आंखें बांधी गई तो उसके पाँव के ऊपर सुई से उन्होंने थोड़ा सा टच किया और उसकी वैसे ही मौत हो गई। जब उसका चेकअप कराया गया कि उसके बॉडी के अंदर वो जहर उसका सांप का था। क्यों जहर उसका सांप का था? क्यों? उस आदमी ने सोच लिया था कि मुझे सांप ने डसना है और मैं सांप के डसे से मर जाऊंगा। तो मोहतरम सामीन, इस वजह से जब आमिलीन या नए बच्चे अमलियात करने के लिए चिल्ले के अंदर बैठते हैं, उनको वैसे खौफ आ रहा होता है कि हमारे सामने जिन्नात आएंगे, वो हमारे सर के ऊपर बोझ देंगे, तो हमारे कंधों के ऊपर भी बोझ हो सकता है। अगर वो ना भी दें तो वो बोझ फील महसूस होता है। क्यों? एक नफ्सियात का चक्कर है। दूसरा मैं आपको बताता हूँ जो ख़ास बात है, जो लोग कुरान पाक दुनिया में नहीं पढ़ते या इतना विर्दो वज़ाइफ नहीं करते, तो जब वो वज़ाइफ में बैठ जाते हैं, मिसाल के तौर पर आयत करीमा का चिल्ला है, अगर आप उसको 3200 या 3300 की मिकदार में पढ़ते हैं, 1.25 लाख की तादाद में, तो वो तकरीबन उस पर 4 या तकरीबन 5 साढ़े 5 घंटे लग जाते हैं अगर आप उसको सही अमल करते हैं। तो जब आप 4.5 घंटे या 5-6 घंटे आप उसको मुसलसल पढ़ते हैं, एक रवानगी के साथ पढ़ते हैं, तो आपके सर के ऊपर बोझ वैसे शुरू हो जाता है, आपके कंधों के ऊपर बोझ होता है और आपको बाज़ औक़ात नींद भी आना शुरू हो जाती है। मोहतरम सामीन, जब नींद शुरू हो जाती है तो आदमी रोटी भी उसको खा रहा होता है तो उसको वो खाना भी अच्छा नहीं लगता, रोटी भी अच्छी नहीं लगती। इस वजह से उसका दिमाग सुस्त हो चुका होता है। और ये जिन्नात जो हैं, ये हमारे ख्यालात मुंतशिर करते हैं, ख़ास तौर पर चिल्ले के अंदर, कि मिसाल के तौर पर वो चिल्ला कर रहा है, उसको बीवी बच्चों की याद आना शुरू हो जाएगी, या उसको ख्याल आते हैं कि मेरी फ़लाँ चीज़ बाहर भूल गई है, वो नुकसान उसका हो सकता है, या मेरा मोबाइल बाहर पड़ा हुआ है तो अगर बारिश आ गई उसका नुकसान हो सकता है। जब वो आपके ख्यालात उस तरफ जाते हैं तो आपका दिमाग के ऊपर एक बोझ अजीब सा शुरू हो जाता है। तो जब एकदम आप उसको झटका लगाते हैं कि आप दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं, जब आप वापसी की तरफ उस तरफ आप तवज्जो करते हैं, तो फिर आपके गर्दन भी आपकी दर्द कर रही होती है, तो ये चीज़ें आपको महसूस होती हैं। इसलिए जो मेरा पैगाम है आपको, आप जब भी चिल्ले के लिए बैठें, एक अच्छा मुर्शिद, एक अच्छे उस्ताद की तलाश करें, उसके बाद आप उसकी सोहबत में भी रहें, उससे मशवरे में भी रहें, और जब आप वजीफ़ा पढ़ने के लिए बैठें या कोई अमल करने के लिए बैठें, आप पूरा फोकस उस पर रखें। अब मिसाल के तौर पर आपके सामने बकरे की डिश पड़ी हो, तो आपकी तवज्जो किसी दूसरी जगह पे, आप यानी मैं सफ़र कर रहा हूँ, तो वो कभी भी बकरा आपको अच्छा मज़ेदार नहीं महसूस होगा। जब आप ये समझेंगे कि मैं बकरा खा रहा हूँ और बकरा बहुत अच्छा पका हुआ है, तो वो आपका हाजमा भी उससे ठीक होगा, आपको कब्ज़ गैस भी उससे ठीक नहीं होती। अच्छा, मिसाल के तौर पर मैं दूसरी चीज़ें आपको समझाता हूँ। अगर आप नाई की दुकान पर जाते हैं तो आपको नींद आना शुरू हो जाती है। क्योंकि वो नाई आपको उसमें मस्त कर देता है, आपके सर के ऊपर पानी लगाता है, थोड़ा सा हाथ लगाता है और कपड़ा लगाता है, बिल्कुल आपको जब फ्रेश करता है तो आप वहाँ पर सुस्त हो जाते हैं। तो मोहतरम सामाईन, ये जिन्नात भी हमारे साथ इस तरह करते हैं, आपके जब ख्यालात मुंतशिर करते हैं तो आप सुस्त हो जाते हैं। जब आप सुस्त होते हैं तो आपको नींद का गलबा महसूस होता है, तो वो आपके कंधे के ऊपर बोझ शुरू हो जाता है, आपके सर के ऊपर बोझ हो जाता है।
تو یہ سارے معاملات اس طرح سے ہوتے ہیں۔ یا بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا دروازہ بج رہا ہے، جب آپ یہ سوچتے ہیں مثال کے طور پہ گھر میں کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، کوئی چیز اوپر پڑی ہو، چابی بھی ہے یا کوئی بھی چیز لگا لو، وہ نیچے گر جاتی ہے، بعض اوقات خود بخود بھی کوئی چیزیں ایسی پڑی ہوتی ہیں گر جاتی ہیں، ہل جاتی ہیں یا آپ کو محسوس ہوتی ہیں، تو آپ کی ہوا ویسے ہی نکل جاتی ہے۔ جب ہوا نکلتی ہے تو پھر ایک دم آپ کے کندھوں کے اوپر بھی بوجھ ہوتا ہے، سر کے اوپر بوجھ شروع ہو جاتا ہے، آپ خوف کی کیفیت میں آ جاتے ہیں۔ تو جو میرا پیغام ہے، آپ جب وظائف میں بیٹھیں مکمل فوکس میں بیٹھیں، مکمل توجہ سے بیٹھیں، اور آپ خوف نہیں کریں۔ جب آپ خوف کرتے ہیں تھوڑا سا، تو اگلا جو قدم ہوتا ہے جنات کو آپ کے اوپر رکھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر انہوں نے ایک اسٹیپ دیا، وہ تھوڑا سا دروازہ آپ کا بجائیں گے تو آپ تھوڑا سا اگر ڈر گئے تو مزید آپ کو ڈرانے کی کوشش کریں گے۔ تو جب آپ دروازے کی طرف توجہ ہی نہیں کریں گے تو آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ میں امید کرتا ہوں جو میرے بھائی کا سوال تھا اس کو جواب مل گیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جتنے میرے دوست احباب، میری بہنیں، میرے بھائی میری شاگردی میں، میری سرپرستی میں یہ عمل کر رہے ہیں، جتنے بھی وظائف کسی قسم کے بھی وظائف کر رہے ہیں، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیوں سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔